मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। ज़मीर हुसैन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। जी ज़मीर, अपडेट कीजिएगा। शरीफ के हवाले से आज स्टाफ अदालत नंबर 2 में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत की और समाअत में जो तलब किया गया था DIT के सरबराह वाजिद दिया को भी, और उसके अलावा इस समाअत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो आज पेश नहीं हुए थे, ना ही उनकी तरफ से जो उनके वकील ख्वाजा आरिफ वो अदालत पहुंचे थे, उनके मामन वकील अदालत पहुंचे थे और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ख्वाजा आरिफ जो है वो आज अदालत नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तो स्टाफ अदालत की तरफ से बरहमी का इजहार भी किया गया और कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आज पेश होना चाहिए था, और उसके साथ साथ 6 वकील हैं, अगर एक वकील बीमार है तो दूसरों को कम अज कम पेश होना चाहिए था इस हवाले से, और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस तरह की दरख्वास्त दायर की गई थी। ये भी कहा गया स्टाफ अदालत की तरफ से और बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया कि 5 मिनट में पता करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालत आ रहे हैं या नहीं। तो उनके मामन वकील ने कहा कि मैं रब्ता करता हूँ, फिर उसके बाद रब्ता करने की कोशिश की गई। समाअत में 15 मिनट का वक्फा भी किया गया और उसके बाद फिर स्टाफ अदालत के जज मलिक मोहम्मद अख्तर ने पूछा कि क्या रब्ता हुआ, तो बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। उनके जो उनके मामन है आसिफ करमानी, उनसे रब्ता हुआ और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज पेश होना था। तो स्टाफ अदालत के जज ने कहा कि ये अपनी मर्जी से केस को चलाना चाह रहे हैं, मैंने तमाम केसेस को इनकी वजह से जो है वो रुकवा दिया था और इसकी समाअत पे जो है वो कोशिश की जा रही थी, तवज्जो दी जा रही थी, और फिर बकायदा तौर पर अगर वो आज पेश नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। और जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, ये इस्तदा की गई नैब की तरफ से, नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से। तो फिर मजीद 15 मिनट का वक्फा किया गया और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा आरिफ, उनके मामन वकील ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तना की दरख्वास्त दायर की और साथ ही जो है वो ख्वाजा आरिफ के ना आने की वजह भी बयान की, जिसकी जो है वो इस्तदा मंजूर करते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए।